सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम कवर कर रहे हैं भैया जेई मेन 2026 या 27 के लिए कि अगर उस हिसाब से अगर अभी हम क्लास 11 या 12 में है, प्रिपरेशन के लिए बहुत समय है, तो बेस्ट बुक्स कौन से हैं, कौन कौन से बुक्स हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले भैया बुक्स बहुत प्रकार के होते हैं, जेई मेन को लेकर, जेई एडवांस को लेकर, पूरे आईआईटी जेई के बारे में अगर हम बात कर ले तो कैसे बुक्स होते हैं भैया। तो ऐसे बुक्स होते हैं जो थ्योरी कवरेज के ऊपर ध्यान दें, ऐसे बुक्स होते हैं जो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दें, ऐसे बुक्स होते हैं जो सिर्फ पीवाईक्यू को लेकर होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के बुक होते हैं। बट मेनली जो हमारे पास 3 सेट ऑफ बुक्स होने चाहिए, एक हो सकता है जिसमें थ्योरी हो, एक होगा जिसमें आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग अलग क्वेश्चंस हो, जिसमें थ्योरी मतलब तो समझ रहे हो ना कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके मतलब पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ सारी चीज़ें। फिर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बात कर ले भैया, तो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा उसमें भी हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल बोर्ड्स भी नहीं है, तो बोर्ड्स लेवल पे पहले पहुंचे, धीरे धीरे लेवल बाय लेवल धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीज हो। फिर उसके बाद भैया जेई मेन लेवल पे जाए, फिर जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, कुछ को ओलंपियाड लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बस इस पर्पज से भैया कि समय अगर हमारे पास बहुत है, तो अगर अभी से जेई एडवांस लेवल से भी थोड़े से ऊपर के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा के क्वेश्चंस अगर हम, क्योंकि जेई एडवांस ऑलरेडी बहुत टफर एंड पे होता है, तो अगर थोड़े से भी ज़्यादा इससे टफ अगर हम कर लेते हैं, तो एक होता है ना कि अगर हम टारगेट 99% करते हैं तो 95% तो आ ही जाएगा। बट अगर टारगेट ही हम 90% का करें तो 95% कैसे आएगा। यूजुअली जितना हम लाना चाहते हैं टारगेट उससे थोड़ा सा ज़्यादा का, प्रिपरेशन उससे थोड़ा सा ज़्यादा का रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे पहले और फिर इसके बाद हमारा भैया पीवाईक्यू बुक भी कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात कर ले सबसे पहले थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि यूजुअली ये जो थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बुक है ना, कभी कभार अलग अलग हमें देखने को मिलता है, तो कई बार हमें सेम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो भैया अगर आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखा है तो वेल एंड गुड है, उनके मॉड्यूल्स भी सफिशिएंट है। बट अगर आपको लग रहा है उनके मॉड्यूल्स से मेरे जेई मेन लेवल के क्वेश्चन अभी भी नहीं बन पा रहे हैं, उनके मॉड्यूल उनके डीपीपीज लगाने के बाद भी, तो फिर अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स परचेस कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में बात कर रहे भैया जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, थ्योरी वगैरह सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले अरिहंत और सिंगेज। फिजिक्स अगर देखना हो तो अरिहंत के साथ जा सकते हो, जो आपका डीसी पांडे के नाम से सबसे पॉपुलर सीरीज आपका चल रहा होता है फिजिक्स के अंदर, जेई मेन एडवांस लेवल पे सफिशिएंट है। फिर अगर हम बात करें भैया कि फिजिक्स के अंदर एचसी वर्मा कैसा है, तो एचसी वर्मा मेंस के लिए बहुत बढ़िया, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत सही कर देंगे, चीजें बहुत, एक बोल सकते हो आपका बेस बहुत बढ़िया बन जाएगा एचसी वर्मा के अगर क्वेश्चंस लगा लेते हो। हाँ, एचसी वर्मा के हो सकते हैं जो थ्योरीज है आपके लिए वो थोड़ी सी उतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो थ्योरी के लिए, आप एनसीईआरटी, वीडियो लेक्चर्स, इन सभी चीज़ों को प्रेफर कर सकते हो, बट क्वेश्चंस बहुत सही हैं। फिर अरिहंत आपका जो डीसी पांडे वाला सीरीज है वो जेई मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए है, बट इनके बुक्स थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि लगभग 5 आपको बुक्स देखने को मिलते हैं, 5 सेट ऑफ बुक्स आपके डीसी पांडे के अंदर। बट वहीं अगर एचसी वर्मा जाओ तो सिर्फ 2 बुक्स में चीज़ें निपट जाती है, क्योंकि एचसी वर्मा मेंस लेवल तक के लिए है और डीसी पांडे जेई मेन प्लस जेई एडवांस। फिर अगर सिंगेज के साथ चले भैया तो सिंगेज में मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के लिए सिंगेज प्रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर कई लोग अरिहंत और सिंगेज में मैथमेटिक्स के लिए कंफ्यूज रहते हैं। देखो बात दरअसल ये है कि सिंगेज में लेवल कुछ चैप्टर्स आपको ऐसे सिंगेज में बढ़िया लगेंगे और कुछ अरिहंत में, बट अगर ओवरऑल अगर देखो तो सिंगेज थोड़ा एज लेकर चला जाता है मैथमेटिक्स के लिए आपके इन दोनों ही बुक्स में। बट हाँ, यहाँ ओपिनियन डिवाइडेड रहेगा, कुछ के लिए अरिहंत, कुछ के लिए सिंगेज। ऊपर से अगर देखो तो सिंगेज के साथ अगर एक चूज करना हो सिंगेज के साथ जा सकते हो। चीजें इसमें क्वेश्चंस लेवल बाय लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होंगी, तो वो फ्लुएंसी आपका मेंटेन रहेगा। तो मैथमेटिक्स के लिए सिंगेज हो गया आपका, फिजिक्स के लिए डीसी पांडे अरिहंत वाले सीरीज के साथ जा सकते हो। अरिहंत वाला सीरीज है उसके जो ऑथर है वो डीसी पांडे बोल सकते हो, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना। हर किसी बुक का एक ऑथर होता है, अरिहंत तो पब्लिशर है ना, इसी प्रकार से सिंगेज पब्लिशर है। फिर अगर हम बात कर ले भैया कि केमिस्ट्री के लिए क्या रहेगा, तो केमिस्ट्री में अगर आप देखो तो 3 तरीके से चीज़ें डिवाइडेड हैं। अभी फिजिक्स के ऊपर वापस से थोड़ा आऊँगा, बट फिलहाल अगर बात कर ले केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। सबसे पहले फिजिकल के बारे में अगर आप बात करो तो फिजिकल में आपके पास 2 बुक्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी, एक है आपका ओपी टंडन और दूसरा है एन अवस्थी। ओपी टंडन आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सही है, ठीक है, लेकिन थोड़े ज़्यादा मोटे बुक्स हो जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है, थ्योरी भी बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत डिटेल में रहेंगी चीज़ें। ओलंपियाड लेवल पे कुछ हद तक चीज़ें भी कवर की गई हैं। ओलंपियाड लेवल जब हम कहते हैं तो जे एडवांस से थोड़ा और ऊपर के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो अगर ओलंपियाड लेवल मतलब जे एडवांस हो जाएगा आराम से।
फिर अगर हम बात कर ले एन अवस्थी, तो एन अवस्थी में भी आपके थ्योरी है, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स के तरीके से, मतलब इनसे थोड़ी थ्योरी कम है, शॉर्ट एंड कंसाइज है। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं वीडियो लेक्चर्स वगैरह देख चुके हो, एक थ्योरी का फिर भी एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि भैया एक ऐसा जगह हो जहाँ पे उतना डिटेल तो नहीं जितना ओपी टंडन में, लेकिन स्टिल सारे थ्योरी हमें देखने को मिल जाए, तो एन अवस्थी के साथ जा सकते हो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें भी बहुत तरीके से दे रखी गई है। अगर ऐसा लेवल बाय लेवल जाना है तो एन अवस्थी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एन अवस्थी बहुत बढ़िया बुक रह सकता है। ये बात कर रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री। फिर अगर बात कर ले भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान इज गॉड। एम एस चौहान एक ऐसा बुक है जो जेई, और ये जितने भी बता रहा हूं सभी जेई मेन प्लस जे एडवांस दोनों मिला के बता रहा हूं, तो एम एस चौहान भी आपका जेई मेन प्लस जे एडवांस दोनों कुछ कवर करा देंगे। इसमें आपके जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ये बिल्कुल नॉर्मल, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए गए हैं, लत लग जाएगी। एम एस चौहान ऐसा बुक है जो पर्सनली जब मैंने सॉल्व किया तो मतलब क्वेश्चंस हो सकता है अगर बीच में कहीं अगर आप टपक पड़ो तो शायद चीजें समझ ना आए, क्योंकि एडवांस लेवल तक भी चीजें हैं, बट शुरू से अगर सॉल्व करोगे ना तो उस बुक को सॉल्व करने की लत लग जाएगी। इतने सलीके से चीजें दी गई हैं, और एक बार बुक को सॉल्व कर लेते हो ऑर्गेनिक मक्खन हो जाएगा अगर पूरा सॉल्व कर लेते हो। लेकिन यही बात है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है उसमें, और ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एम एस चौहान। थ्योरी के लिए पूरा केमिस्ट्री अगर बात करूं, थ्योरी के लिए ऐसे एनसीईआरटी इनफ है अपने आप में, ठीक है। एनसीईआरटी को हम बोलते हैं भैया बाइबल है, केमिस्ट्री जो है आपका केमिस्ट्री का बाइबल है एनसीईआरटी, सब कुछ है उसमें। फिर अगर हम बात कर ले भैया अपना इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक के लिए जेडीएलई फॉलो कर सकते हो, मोस्ट स्टैंडर्ड बुक आपका है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। फिर वापस से मैंने बोला था कि फिजिक्स पे आऊंगा, तो फिजिक्स के लिए आपने सुन रखा हो भैया इरोडोव है, आई इरोडोव है, क्रोटोव है, ये सारे एडवांस लेवल अगर प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करना है, एक बार थ्योरी वगैरह सब कुछ हो चुका है, एडवांस लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आई रोडोव बहुत ज्यादा एक स्टैंडर्ड बुक बोल सकते हो, जे एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सिर्फ। फिर क्रोटोव भी बीच बीच में कभी आपने कभी क्रोटोव का भी नाम सुन रखा होगा, तो आई रोडोव क्रोटोव वगैरह जे एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर चल सकते हो। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर अगर हम बात कर ले भैया पीवाईक्यू के लिए, तो पीवाईक्यू के लिए आपको 4 बुक्स बताता हूं, इन चारों में से किसी एक के साथ जा सकते हो। सबसे पहले आपका आ गया एमटीजी, अरिहंत, दिशा, और फिर आपके पास आ जाएगा आपका फिजिक्स वाला, अभी नया एंट्री मारा है इस मार्केट में। सबसे पहले आपके एमटीजी थे, आपके अरिहंत था और दिशा था। तो ये तीनों आपका मार्केट में बोल सकते हो इकलौता नहीं, तीन प्लेयर्स अकेले रूल कर रहे थे। फिर उसके बाद जब फिजिक्स वाला आता है तो अपने कुछ यूनिक सेट ऑफ फीचर्स के साथ, लाइक सबसे ज्यादा अगर आपको टॉपिक बाय टॉपिक ब्रेकिंग चाहिए कि एक चैप्टर के अंदर अगर मुझे टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है, एक चैप्टर को जितने ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स पे ब्रेक कर रखा गया हो, वहां फिजिक्स वाला बाजी मार जाता है। और जब भी हम चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, ये सारे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको, मतलब पहले तो पूरे लाइक 6 ईयर 7 ईयर 10 ईयर 12 ईयर ऐसे जो बुक्स आएंगे जितने भी ईयर्स में, उसे चैप्टर में बांट रखा गया, हर चैप्टर को कुछ टॉपिक्स में बांट रखा गया। तो सबसे ज्यादा टॉपिक वाइज आपको फिजिक्स वाला में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर सेट ऑफ क्वेश्चंस बोले किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ईयर के अंदर, लाइक 6 ईयर पीवाईक्यू बुक अगर हमने पकड़ा, वो आपको फिजिक्स वाला में ही देखने को मिलेगा। यूजुअली होता है, लोग बोलेंगे भैया कि जिसमें ज्यादा ईयर उसमें ज्यादा क्वेश्चन होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं कि अगर सेम ईयर के बारे में बात करो, जैसे 6 ईयर का ही पीवाईक्यू बुक पकड़ो, तो वो सबसे ज्यादा आपको फिजिक्स वाला मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी आप टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज बुक देखते हो, आमतौर पर उनमें भैया सभी क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ एक सिलेक्टेड हैंड पिक क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चन करने जाओगे बहुत मोटा बुक बन जाएगा, उतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये जब बुक्स ऐसे बनाते हैं तो भैया आपके पास बहुत समय है, स्टिल बहुत समय भी मतलब इनफाइनाइट समय नहीं है। 11 12 में भी हो, 2 साल 1 साल जितना भी है, एक लिमिटेड समय ही होता है। तो उसमें भैया एक्सटेंसिव क्वेश्चंस तो कराने ही है, बट सारे अगर क्वेश्चंस करा दोगे तो सारे चैप्टर्स नहीं हो पाएंगे। तो सिलेक्टेड लिमिटेड हैंड पिक क्वेश्चंस देते हैं। तो फिजिक्स वाला भी अगर देख लो, 6 ईयर्स का अभी तक लेकर आए थे, अगले साल हो सकता है 7 ईयर्स आ जाए, मतलब जेई 2026 के लिए अभी के हिसाब से बता रहा हूं, इनके 6 ईयर्स बुक्स आए थे। तो इनमें ऐसा रहता है भैया कि 6 ईयर्स में इन्होंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने अभी तक हैं डालने की कोशिश की है। तो अभी भी इनके उतने क्वेश्चंस हो जाते हैं जितने 23 ईयर वाले जो बुक्स, 23 ईयर 47 ईयर्स वाले जो बुक्स आते हैं ना, आपके एमटीजी आपके हो गए, अरिहंत हो गए, दिशा हो गए, इनके बराबर के आ जाते हैं लगभग क्वेश्चंस। बाकी अगर प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से बात, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग आपको चारों ही बुक्स में बराबर मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं चारों ही, लगभग चारों में से आप जो बुक चाहो वो परचेस कर सकते हो। जिसकी देखो प्राइसिंग कम चल रही है
उस हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिजिक्स वाला से खास प्रेम है, फिजिक्स वाला के साथ जा सकते हो। नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा बाइफरकेटेड है। लेकिन बाकी जो तीनों बुक्स है आपके पास, अरिहंत हो गया, एमटीजी हो गया, दिशा हो गया, और जो एररलेस सुनते हो, एररलेस भी दिशा का ही है, जिसमें जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस, उसका अलग से नाम दे दिया गया उस सीरीज का, एररलेस दिशा का ही है। तो इन सभी में आपको एक बोल सकते हो स्टैंडर्ड टॉपिक्स ही मिलेंगे। लाइक एक चैप्टर में एक चैप्टर को 2-3 टॉपिक से बांट रखा गया, इनफ है, इतना भी इनफ होता है। फिर अगर हम बात कर ले भैया ओसवाल के बारे में, क्या कुछ कहना चाहोगे? तो ओसवाल बहुत बढ़िया बुक तब बन जाता है जब अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना हो, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लास्ट फेज में हो, ठीक है, और आपने पीवाईक्यू अभी तक शुरू नहीं किया है, आप इतने 100 200 क्वेश्चन पर चैप्टर नहीं लगा सकते, तब ओसवाल के साथ जा सकते हो। बहुत लिमिटेड एंड हैंडपिक क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं ये आपके अरिहंत, एमटीजी, फिजिक्स वाला, दिशा से ज्यादा डिटेल्ड होते हैं। ज्यादा इसमें आपको ऐसा लगेगा उंगली पकड़ पकड़ के चीजें कराई गई हैं। ज्यादातर आपको माइंड मैप्स बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको देखने को मिलेगा भैया निमोनिक्स हो गया, रिवीजन नोट्स, ये सारी चीजें ऐसा लगेगा उंगली पकड़, लास्ट फेज में है, बहुत कुछ हमने नहीं किया है, तो अब कुछ ऐसा बुक मिल जाए जो उंगली पकड़ के सारी चीजें करवा दे। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस थोड़े कम होंगे, पर चैप्टर 50-60 क्वेश्चंस, जो कि मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर लास्ट फेज में हो, ज्यादा पीवाईक्यू नहीं किया है, तो 50-60 पीवाईक्यू से ज्यादा पर चैप्टर कर भी नहीं पाओगे, उतना समय नहीं है, बहुत ज्यादा नोट्स भी नहीं हुआ है, उस केस में आप ओसवाल के साथ जा रहे होते हो। तो ओसवाल बोल सकते हो लास्ट समय का सेवियर है। लेकिन अगर 11-12 में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सेट ऑफ क्वेश्चंस करना हो, तब आप जा सकते हो अपने दिशा हो गया, एमटीजी हो गया, आपके अरिहंत हो गए, फिजिक्स वाला, इन सभी के साथ जा सकते हो, ठीक है। और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह तो भैया आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, या फिर कुछ बुक्स आते हैं वो आप जैसे भी, मतलब जो मॉक टेस्ट आपको परचेस करना हो उस हिसाब से आप चल सकते हो। तो इसी प्रकार के कुछ बुक्स थे आपके लिए। अब अगर कुछ आपको और पर्टिकुलर गाइडेंस चाहिए भैया कि अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शुरू से अगर मुझे कोई प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी मिल जाए कि शुरू से लगा रहूं, क्योंकि बहुत सारे मैंने सीनियर्स को देखा है कि शुरू में ही चीजें बर्बाद हो जाती हैं, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो, दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम, जैसे मैं ही आपको गाइड कर रहा हूँ। गूगल मीट पर बैठ के 1-on-1 चीजें हम समझ रहे होते हैं, आप सवाल पूछ रहे होते हैं, मैं जवाब दे रहा होता हूँ, जो भी आपको समझना है, जानना है। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दिवास्त्रा मेंटरशिप प्रोग्राम क्लास 10 एंड बिलो का एक अलग कैटेगरी मिलेगा, बोर्ड्स 11-12 आईआईटी जेई का अलग कैटेगरी मिलेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन एंड सिलेक्शन का अलग कैटेगरी, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइफ गाइडेंस प्लेसमेंट इंटर्नशिप का अलग कैटेगरी। तो जिस कैटेगरी के लिए भी आपको डाउट आ रहा हो, गाइडेंस चाहिए, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फिलहाल अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for future. Enjoy your journey.